Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So before I start, we'll start with the index first. What are the list of the topic that I'll be discussing? So these are the list of the topic for the day. Today is 30th of September. So the first topic is second national-wide Sero survey, also known as Sero prevalence survey. Now the second is महाराष्ट्र मॉडिफाइज द फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो FRA है उसको लेके कुछ अमेंडमेंट की गई है गवर्नर की तरफ से. Now the third topic is managing the global commons. This is an editorial. The fourth topic is about former Quad FM meet. This is like the foreign minister meet which is there with regards to the Quad. And the last topic is pandemic policing and soft skill. Now amid the COVID-19, like how the policing has changed and what it should be like behaving in the coming years, उसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल में बातें हैं. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स वी हैव सम MCQs क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन. जो कल के सवाल थे उसके करेक्ट आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा. सो स्टे ट्यून टिल एंड ऑफ दिस वीडियो. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy on the YouTube, where you can get the important videos regarding compilations. Everything is there on the playlist section, so do check it out. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. So let's start the session. So the first topic is second national-wide Sero survey. This has been reported in the national paper of the Hindu, और आपको ये front page में मिल जाएंगी. तो कुछ ICMR के इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स है सेरो प्रेवलेंस सर्वे को लेकर के उसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नेशनल सीरो सर्वे जो कि ICMR ने कंडक्ट किया था, उसमें ये पता चला है कि अराउंड 7% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन मे हैव बीन एक्सपोज टू द नोवल कोरोना वायरस इन ऑगस्ट. और ये मिड अगस्त की बात है, लाइक दिस इज लाइक 15th of August. तो इस टाइम तक जो 7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की एडल्टहुड की, वो लोग कहीं ना कहीं कोविड-19 से एक्सपोज्ड हैं, माइल्डली, सीवियरली या किसी भी तरीके से, राइट. तो ये ICMR की ऑफिशियल फाइंडिंग है. नाउ डिटेल के बारे में अगर बात करें, सर्वे में क्या क्या चीज़ें डिटेल में बताई गई है, तो रफली ये बताया गया है कि 10-fold तक जंप देखी गई है इन द नंबर ऑफ द फर्स्ट जो सेरोप्रिलम सर्विस थी उसके मुताबिक अभी प्रेजेंट में जो सेकंड की गई है. और ये सारी चीज़ें जो डेटा ली गई थी, दिस इज फ्रॉम द 70 डिस्ट्रिक्ट इन 21 स्टेट्स, राइट. सो दैट एस्टिमेट द नंबर ऑफ द इन्फेक्शन अंटिल द अर्ली मे. ना उसके बाद द पीपल हैव बीन टेस्टेड इन द सेकेंड सर्वे वेयर लाइक वही सेम विलेज सेम क्लस्टर्स को ही पैरामीटर रखा गया टू चेक कि व्हाट इज द करंट परफॉर्मेंस, किस तरह से परफॉर्मेंस हो रही है. तो ड्यूरिंग द फर्स्ट सर्वे जो पाया गया था कि जहाँ पे इट इमर्ज्ड कि 80 to 130 इन्फेक्शंस जो हैं हर बार कंफर्म हो रहे थे, राइट, एवरी पॉजिटिव केसेस. अब वो जो चीज़ें हैं वो ड्रॉप होकर के दैट हैज़ कम टू 26 to 32 इन्फेक्शन, राइट. सो दिस इज इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट. हाउएवर द नंबर ऑल्सो सजेस्ट कि जो कंट्री में स्टिल है ओवरवेलिंग मेजॉरिटी ऐसे पॉपुलेशन दैट हैज़ बीन एक्सपोज टू द वायरस किसी भी तरीके से. और कल मैंने आपको जैसे बताया था, बेसिकली कल या परसों के न्यूज़ में ये चीज़ें थी कि हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो अभी इंडिया उस लेवल पे नहीं पहुंची है, राइट. हर्ड इम्यूनिटी पहुंचने के लिए एटलीस्ट आपका 70% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट होना पड़ता है. So like still India is not on that parameter of the herd immunity. तो ये कुछ डिटेल थी सर्वे के बारे में. Now this is an infographic which is there in the today's newspaper. So the result shows 2 countryside serological survey and the 8 separate state carried out. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पीरियड की स्टडी की टाइम है and this is the sero prevalence survey और सेरो सर्वे भी जिसको कहते हैं, राइट. तो ऑल इंडिया अराउंड 14th मई 11th मई और 4th जून के बीच में 0.3%. फिर सेकेंड बार जो हुई सितंबर 22 तक, वहाँ पे 6.60% के आसपास है. दिल्ली में 23.5% लोग ऑलरेडी सेरो प्रेवलेंस सर्विस में एंटीबॉडीज पाई गई हैं. सो दीज आर द डेटाज विच यू कैन फाइंड लाइक पुडुचेरी, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई और इंदौर के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. And the source of reference for this data is ICMR. So these are some of the credible and authentic information coming from the official organization. तो इसके बारे में ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड नो द क्रोनोलॉजी किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं, राइट.
नाउ कमिंग टू द सेरो सर्वे, कैसे कंडक्ट की जाती है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो सेरो सर्वे बेसिकली जो ब्लड सैंपल्स होते हैं उससे की जाती है एंड इट चेक द स्पेसिफिक क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़। मैंने आपको अपने पहले सेशंस में बताया हुआ है कि एंटीबॉडीज़ 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में वापस से देख सकते हैं। सो 5 तरह के एंटीबॉडीज़ होते हैं, जिसमें जो IgG है, राइट, वो सबसे अहम एंटीबॉडीज़ होती है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है उनको सबसे पहले रिस्पॉन्स करती है, राइट। और IgG जो एंटीबॉडीज़ है, लाइक पैसिव इम्यूनिटी में आप कोलेस्ट्रम भी यूज़ कर सकते हैं टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, राइट, बट दैट इज अगेन समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। तो IgG नेचुरली, दिस इज समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्नेट, राइट। इन्नेट में अगर बात करें तो IgG है वो सबसे हाई कैपेबल एंटीबॉडीज होती है ह्यूमन बॉडी में। सो दैट अपीयर विद इन द 2 वीक्स ऑफ द इन्फेक्शन। तो अगर इन्फेक्शन होती है आपके शरीर में तो IgG है वो 2 सप्ताह के बाद ऑटोमेटिक आपके बॉडी में बननी शुरू हो जाएगी टू एक्ट अगेंस्ट द फॉरेन वायरस। नाउ अर्बन स्लम की बात करें, ये ऐसी ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा रिस्क प्रोन है। सो दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू द रियल वायरस विच हैज़ द इन्फेक्शन हैज़ कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अर्बन स्लम जो है वहाँ पे अगर देखा जाए रूरल स्लम के मुकाबले तो जो नंबर है दैट इज़ हाई, राइट, ट्वाइस द नंबर ऑफ द नॉन स्लम and 4 times the that comes to the rural setting, right? And 1 in the 15th individual above 4 were exposed to the virus by August, and there was no differences in the age group and the gender, right? So this is the details which is coming from the ICMR. Now बढ़ते हैं अपने आगे न्यूज़ की तरफ। दिस इज रिगार्ड्स टू द महाराष्ट्र मॉडिफाइड फॉरेस्ट राइट एक्ट। जो FRA है उसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई है एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईदर यू आर अपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और यू आर अपेयरिंग फॉर द फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। दोनों में चीज़ें इंपॉर्टेंट है और केस स्टडी में भी इंपॉर्टेंट है। सो जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड केस स्टडी पर से जनरल स्टडीज पेपर 4 और आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये 2-3 सेक्शंस में इंपॉर्टेंट है, राइट। Now, Maharashtra government has issued a notification modifying the Forest Right Act, जो 2006 की जो Forest Right Act है उसको लेकर के कुछ उसमें changes बताई गई हैं। So the notification will enable the tribal and the other traditional forest dwellers to build the houses in the neighborhood forest area. तो जो भी forest के जो neighborhood areas है, suppose this is the forest and this is the adjoining neighborhood areas, तो यहाँ पे they can build house, they can construct and they can live there, right? इससे पहले जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो रिस्ट्रिक्ट करती थी कि आप यहाँ पे किसी भी तरह के बेसिकली रिसाइडिंग या हाउस जो भी सेटलमेंट्स हैं उसको नहीं बना सकते हो। ना क्या एडवांटेजेस होंगे इस तरह के डिसीजन के, राइट? सो द डिसीजन इज लाइकली टू प्रोवाइड द मेजर रिलीफ टू द शेड्यूल्ड ट्राइब जो उस जगह पे रह रहे हैं, apart from the traditional forest dwellers family residing in the scheduled area of the state, right? और जो ये डिसीजन ली गई है, this would aim to prevent the migration of forest dweller family outside the native villages. उसके अलावा it will provide the housing area by extending the village side into the forest land and the neighborhood. तो अच्छा होगा क्योंकि ठीक है, इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो जो भी चीज़ें की जाएगी फॉरेस्ट जो हमारी डिपार्टमेंट है हर स्टेट में उसके गाइडलाइन में की जाएगी, बट एट द सेम टाइम देयर नीड टू बी हैव अ सिंक्रोनाइज बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द मैनकाइंड एंड द ह्यूमन काइंड, राइट? Now, what led to this notification? क्यों महाराष्ट्र ने जो वहाँ के गवर्नर है उन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया? तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कंसिस्टेंट एफर्ट बाय द व्याम कम्युनिटी है, दैट इज कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। जो पालघर और जो नासिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र में उनको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पहले से ये बातें कही जा रही थी कि ये राइट दी जानी चाहिए। And the amendment is a landmark and one of its assurance to the human right housing for the tribal population, especially जो current generation है that build the houses after 2005, right? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें जब भी आप केस स्टडी जनरल स्टडीज पेपर 4 में लिखें तो आप रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पे। Now the other topic is managing the global commons. यहाँ ये हिंदू से आज की एडिटोरियल है। This is again important for your general studies paper 2. किस तरह से चीज़ों को देखना है, लोकल कॉमन्स क्या है उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है।
नाउ दिस ईयर जो पेंडेमिक है इट इज़ अगेन द रिकॉर्ड ब्रेकिंग. फॉरेस्ट फायर की भी काफ़ी रिपोर्ट्स आई थी एंड नो नॉट ओनली इन इंडिया बट अदर कंट्रीज, यूएसए की बात करें. सो फ्लड भी, ड्राउट्स भी, फ्लड भी हमने देखा जिस तरह से उड़ीसा में, चेन्नई में, ये सारी जगह में भी ड्राउट्स भी देखने को मिली है. और रैपिड आर्टिक जो आइस है वो मेल्ट हो रही है. तो दिस ईयर 2020 हैज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज, राइट. तो जो डिस्ट्रप्शन हुई है इन्वायरमेंट की इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर ऑफ दिस इवेंट्स. जिस तरह से इन्वायरमेंट पूरी तरह से डेटोरेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसका रिफ्लेक्शन है ये सारी इवेंट्स, राइट. नाउ व्हेन वी वांट टू मैनेज द शेयर्ड रिसोर्सेज, जो हमारी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, हमें क्या करना चाहिए? वी नीड टू हैव अ बैलेंस बोथ इन द प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरेस्ट. कैसे होगी ये सारी चीज़ें? तो एक ग्लोबल कॉमन बताई गई है कि ये सबके लिए कॉमन होनी चाहिए, जहाँ पे जो शेयर्ड रिसोर्सेज है दैट कैन बी मैनेज्ड विद इन द नेशनल जुरिस्डिक्शन. चाहे आप स्टेट की बात कर ले, कंट्री की बात कर ले, एक नेशनल कॉमन होनी चाहिए. उनको एक टारगेट सेट करके देनी चाहिए कि भाई ये ग्लोबल कॉमन्स है, इसके अंदर, इस दायरे के अंदर आपको रहना है और इन सारी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है. तो प्रॉब्लम्स अगर बात करें, प्रॉब्लम्स विद इन द ग्लोबल कॉमन्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली स्प्रेड ऑफ द जूनोटिक डिजीज लाइक कोविड-19. ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन होती है वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबली. मैं आपको ये ग्लोबली बता रहा हूँ, नेशनली नहीं, राइट. बायोडाइवर्सिटी रिडक्शन इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसर्न. ओवर फिशिंग, जहाँ पे ओवर फिशिंग की वजह से भी जो मैरीटाइम जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, कहीं ना कहीं वो भी ह्यूजली इम्पैक्ट है, राइट. Accumulation of plastic waste are some of the problems within the scope of the global commons. तो global commons के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं. नाउ सॉल्यूशंस की तरफ अगर आगे बढ़े तो वी हैव अ गुड आइडिया, जहाँ पे जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट है हमारी, एक रूल बना सकती है जहाँ पे लोकल कम्युनिटी को अगर चाहे तो एड्रेस किया जा सकता है. नॉट डायरेक्टली एड्रेस द चैलेंजेस बट वी फेस द ग्लोबल स्केल. होता क्या, आप अगर एक हायरार्की देखोगे, बॉटम अप्रोच की जो मैं बात कहता हूँ, तो बॉटम अप अप्रोच से आप बहुत टॉप तक जा सकते हो और इसके जो रिजल्ट होते हैं वो काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, राइट. And the consequences of the human activities on the global scale are being recognized in the recent time. कुछ आर्ग्यू ये भी कहा गया है कि हमें ज़रूरत पड़े तो टॉप डाउन अप्रोच भी रखनी चाहिए, राइट, इन बाइंडिंग द आर्ग्यूमेंट्स. ओनली इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम एट द ग्लोबल स्केल. कई मल्टीलैटरल ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कई ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो बाइंडिंग है सारे कंट्रीज पे, उनको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है. उसके अलावा डिसेंट्रलाइज तरीके से भी काम किया जा सकता है, जहाँ पे मल्टी लेवल पॉलीसेंट्रिक अप्रोच रखी जा सकती है दैट वुड बिल्ड एंड ऑब्जर्व द सक्सेस ऑफ द लोकल सॉल्यूशंस की तरफ, राइट. नाउ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो देयर इज नो पैनिसिया फॉर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि आपने एक बार घुमाया और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो वी नीड टू हैव अ कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ फॉर द डिफरेंट स्केल. अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ तो जो लोकल इरिगेशन कम्युनिटी है वो क्या कर सकती हैं, वो मॉनिटर कर सकती हैं स्टेट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, एंड दे कैन अडेप्ट देयर वाटरिंग स्कीम. ठीक है, जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो चैलेंजेस हैं वाटर अवेलेबिलिटी को लेकर के, उस पर काम कर सकती है, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज. मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं. नाउ वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, सो टू कोप अप विद दिस इवेंट वी नीड टू इंक्रीज आवर एफर्ट्स ऑफ मैनेजिंग द इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट ऑन द ग्लोबल स्केल. और ज़रूरी ये है कि वी हैव टू फैसिलिटेट द सेल्फ गवर्नेंस, राइट. जो लोकल कम्युनिटीज़ है वी शुड प्रोवाइड सेफ गार्ड एट वेरियस लेवल. हर जगह पे उनको प्रोटेक्ट भी करना है सो दैट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो राइट्स है वो भी प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो बेसिकली इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने में. तो ग्लोबल कॉमन्स में ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. Now the news coming from Indian Express, that is the former Quad FM meet. This is very important for your general studies paper 2 और prelims में भी ये चीज़ें important है. तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे एस जयशंकर, वो जापान के लिए निकलने वाले हैं. द बेसिकली द मीटिंग is scheduled on 6th of October. So he will participate in the foreign affair meeting that is like quadrilateral grouping scheduled on October 6. And India's external affairs minister will also hold a separate bilateral meeting. हम जो मिनिस्टर जा रहे हैं वो और भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे अपने काउंटर पार्ट के साथ. तो यूएस की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके साथ
जापान के फॉरेन मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, इन सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होगी जो क्वाड के मेंबर्स हैं. So he will participate in the second India, Australia, Japan, US ministerial meeting that is scheduled for 6th October 2020 in the coming week. एजेंडा क्या है इस मीटिंग की, क्यों ये मीटिंग रखी जा रही है? तो फॉरेन लेवल की जो मीटिंग्स है पोस्ट कोविड इंटरनेशनल ऑर्डर को एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस में लाने की ज़रूरत है, चाहे वो हर लेवल की जो चैलेंजेस हैं, पेंडेमिक हो, इकोनॉमिक रेसिस्टेंस हो, गवर्नेंस की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एजेंडा रखी गई है. एंड दे विल ऑल्सो डिस्कस द इशूज़, द रीजनल इशूज़ जो हैं उन पे बात होगी. एक कलेक्टिव बेसिकली जो मेंटेनेंस की बात है, फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में भी बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी जब हमने क्वाड डिस्कस किया था. तो ये सारी चीज़ों को भी वहाँ पे रखा जाएगा. एंड इट विल ऑल्सो सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द रीजनल कंट्रीज, राइट. वहाँ पे किस तरह से रीजनल पीस बनाया जाए, स्टेबिलिटी बनाया जाए, डेवलपमेंट हो. अगर बात करें इंडिया की तो अभी हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो है चाइना के साथ. सो चाइना इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. उसके बाद वी हैव द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इन द पाक ऑक्युपाइड कश्मीर. तो जो रीजनल प्रॉब्लम है उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है. मल्टीलैटरल और प्लूलैटरल कॉपरेशन की बात करें तो इट नीड टू बी ओपन, इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट. किसी भी आप अगर एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट की बात करते हो तो ये सारी तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. Now, effort should also be made to enhance the regional countries जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ट्रस्ट बन सके. And instead of targeting the third party or harming the third party interest, we should enhance the country-wise coordination and country-wise relationship. तो क्वाड के बारे में मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी वी हैड डिस्कस, तो मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ. क्वाड है क्या? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग है बिटवीन इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, राइट. जिसकी कोशिश है, जिसकी ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर फ्री, ओपन एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन, राइट. क्वाड की जो आइडिया थी वो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने 2007 में स्टार्ट किया था. ऑल्दो ही इज़ नो मोर द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने हेल्थ रीजन से वहाँ के प्राइम मिनिस्टरशिप को छोड़ दिया है. तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी. फिर 2017 में यूएस, ऑस्ट्रेलिया ने इनको शेप दिया और क्वाड कोalition बना करके फिर ये उभर के आई, जहाँ पे जो सी रूट्स थे इंडो पैसिफिक रीजन में, वहाँ पे किस तरह से इन्फ्लुएंस कम किया जाए चाइना को, ये सारी चीज़ों को देखती है क्वाड बनी है. Now the last topic, that is pandemic policing and soft skill. This is there in the Indian Express editorial page. आप वहाँ पढ़ सकते हैं डिटेल. This is very important for your general studies paper 3 पर से paper 2, और ये मेंस पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है. आपको यहाँ पे प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिलेंगे. तो पेंडेमिक इन इंडिया हैज़ इनेबल us to the newer dimension of policing. जिस तरह से पुलिसिंग का रोल चेंज हुआ है पोस्ट पेंडेमिक, उसके बारे में कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई है. एंड डिस्पाइट द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिस्क टू लाइफ, इंडियन पुलिस एजेंसीज हैव राइजन टू द चैलेंज. जहाँ पे उनके पास ना तो कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थी लॉकडाउन में रिस्ट्रिक्शन को लेकर के, कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं थी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर इस तरह के. तो दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब. बहुत जगह में बहुत चीज़ें गलत भी रिपोर्ट की गई या फिर कई जगह पे हादसे भी हुए हैं, बट मोस्टली आप देखोगे तो पुलिस व समथिंग दैट हैज़ इम्पोज्ड द एंटायर लॉकडाउन इन द कंट्री. तो वो उनके कंधे पे ये जिम्मेवारी थी. नाउ इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, लॉकडाउन की जो गाइडलाइन थी 24 मार्च को सारी गाइडलाइन आ गई थी क्लियरली और लॉकडाउन हैज़ स्टार्टेड. उसके बाद जो ट्रेडिशनल फंक्शन थी पुलिस की, दैट हैज़ रिप्लेस टू द न्यू वन, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई है पुलिसिंग में भी. दैट इज़ अनदर कोर्स ऑफ केस स्टडी. तो रूटीन अगर बात करें, जो रूटीन ड्यूटीज़ थी पुलिस की, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्राइम कंट्रोल करना, ट्रैफिक को मैनेज करना, उसके साथ साथ जो एडिशनल ड्यूटी उनको दी गई थी, दैट वाज टू मेक लॉकडाउन वाज इफेक्टिव, राइट. नाउ नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करूँ, जिसको NPDM भी कहते हैं, एक पॉलिसी है जो डिस्क्राइब करती है किस तरह से फर्स्ट की रिस्पॉन्डर की ज़रूरत होती है डिजास्टर में. तो पेंडेमिक में ये सारी चीज़ें डिफाइन नहीं थी. इट वाज नॉट अ नोटिफाइड डिजास्टर जो डिजास्टर होती है, बट कोविड-19 के बाद ये सारी चीज़ों को फिर से प्लेस किया गया.
और जो चार्टर थे नेशनल पॉलिसी डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसको फॉलो किया गया. सो दे हैव गॉन बियॉन्ड द कॉल ड्यूटी, जहाँ पे इवन द पुलिस पीपल हैव सप्लाइड वेजिटेबल एंड ग्रोसरीज टू द कंटेनमेंट जोन एंड अरेंजिंग द ट्रांसपोर्ट फॉर द माइग्रेंट लेबरर्स के लिए. बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अपने घर वापस जाने थे, तो पुलिस हैज अगेन हेल्प अ लॉट नंबर ऑफ पीपल एंड दे हैव प्रोटेक्टेड हेल्थ केयर वर्कर, दे हैव इंश्योर्ड द सीमलेस मूवमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़, जो कि लॉकडाउन के बाद से अभी तक कंटिन्यूड है. इस सर्विसेज को किसी भी तरह से इम्पैक्ट नहीं किया गया है. नाउ वर्किंग की बात करें तो वर्किंग अंडर द लाइफ थ्रेट, पुलिस एक ऐसी सर्विसेज है वेयर यू हैव टू गिव 24/7 सर्विसेज, राइट. तो एक लाइफ थ्रेटनिंग थ्रेट, वायरस की थ्रेट को भी ध्यान में रखते हुए दे वर स्टिल वर्किंग बिना पीपीई किट के, क्योंकि पीपीई किट इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो रही है. इससे पहले पीपीई किट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी अवेलेबिलिटी को लेकर के. इन्फेक्शन जिस तरह से बढ़ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए, और पुलिस पीपल हैव बीन एक्सकॉर्टिंग द माइग्रेंट लेबरर्स, उनको वापस रेलवे स्टेशन छोड़ना या फिर वहाँ से उनको क्वारंटीन सेंटर लेके जाना, ये सारी चीज़ें वेर अंडर द पुलिस, राइट. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द टास्क वेर गैप्ड बाय द नंबर्स. एट बिहार की अगर मैं एग्जांपल की अगर आपको दूं तो 12,909 क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए थे, जहाँ पे 22 लाख पीपल वेर रजिस्टर्ड, ओवर 6 लाख वेर टेकन टू द शेल्टर्स. तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है वेर यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द लाइफ ऑफ द पुलिसमैन वेर अंडर द थ्रेट. नाउ वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो पेंडेमिक हैज टाउट सेवरल वैल्यूएबल लेसन्स, जहाँ पे पुलिस को ज़रूरी है कि उनको बेटर अप्रिशिएट किया जाए, उनके जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की जो एक परसेप्शन बनी है, जो इमेज बनी है, वो और अच्छी हो, वो छवि को और सुधारा जाए. एंड द पुलिसिंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक हैज़ अंडरस्कोर्ड द न्यू सॉफ्ट स्किल. एंड द पुलिस ट्रेनिंग शुड इंक्लूड द कंपोनेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, जो भी मेडिकल इमरजेंसीज है, मोरल पुलिसिंग की बात करें या फिर जो इथिकल वैल्यूज़ है उसको ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है. और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे फॉर द हेल्थ क्राइसिस दैट अगेन हैज़ टू बी देयर इन द पुलिस, उसको मैनुअल में इंक्लूड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में एक बार पेंडेमिक इस तरह से आई है जहाँ पे 1930 के बाद पेंडेमिक देखा गया है, राइट, पूरे वर्ल्ड में. तो कम्युनिटी पुलिसिंग वुड अगेन समथिंग विच वुड बी नीडिंग इन द coming hour, in the coming month and the coming years, right? So this would be the way forward. अब बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ. तो जो कल के सवाल थे उसके करेक्ट ऑप्शंस और आंसर्स मैं आपको बताऊंगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी. स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट है. All executive actions of the government in India are formally taken in the name of the President of India, and President of India can declare any area as scheduled area and has a power to with respect to the administration of scheduled area and the tribal area. If you want to read more, what you can do, you can visit to the M. Lakshmikant Indian Polity जो book है M. Lakshmikant की, उसमें आप सारी चीज़ें डिटेल में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं. Now coming to the second question, यहाँ पे जो correct option है वो है C, that the artists of Bhimbetka use many colors including various shades, yellow, orange, purple, brown, ये सारे use करते थे color, and the paints were made up of grinding various rocks and mineral, and they got the hematite, basically hematite से सारे colors मिलते थे, and the brushes were made of the plant fiber. नितिन सिंघानिया का एक बुक है इंडियन कल्चर की, उसको पढ़ सकते हैं आप. या अगर आपके पास एक स्पेक्ट्रम की भी बुक है तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक, आप वहाँ पे भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं. NCERT इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स विच यू कैन रेफर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज MCQs. आज के जो MCQs के सवाल हैं. So the first question is coming from geography. How is Himalayan river system different from the peninsular river? So the nature of the Himalaya in the perennial river basically जो है that is peninsular river seasonal होती है, और जो catchment area है Himalaya river की that is smaller, whereas peninsular river is very large. So what you have to do, you have to choose the correct option A, B, C or D and write your answer in the comment section of this video. आप वीडियो के comment section में जाएं, वहाँ आप अपने आंसर ABCD पे लिख सकते हैं. Now the second question is from the Indian economy with reference to the purchasing manager index, जिसको PMI भी कहते हैं, PMI, उसके बारे में कुछ बताना है आपको. 2 स्टेटमेंट है. The index of the indicator of the economic health and manufacturing and the service sector, it is released by the Ministry of Commerce and Industry. If you have any additional information that also you can share with us, और इसके जो करेक्ट ऑप्शन है ABCD चूज करके आप उसमें पे लिख सकते हैं. So do participate, write your answer in the comment section down below. And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.